6 दिसंबर 1992 का वह दिन जब कार सेवकों ने राम मंदिर के ऊपर बने ढांचे को तोड़ दिया था। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब इस अवैध ढांचे को तोड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसा ही कुछ 1934 में भी हुआ था। तब अंग्रेजों ने कार्रवाई करके इसे रोका था। 1934 में अयोध्या के हिंदू ब्रिटिश शासन के अधीन थे और राम जन्मभूमि मुगलों द्वारा निर्मित किए गए ढांचे में दबी हुई थी। तब उस साल ईद के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुओं को एक होने पर मजबूर कर दिया। इस साल शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने रामलला के सामने ही गौ माताओं का वध करना शुरू कर दिया। उनके इस कृत्य से बैरागी साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने एकजुट होकर मुगल ढांचे पर हमला कर उसे नष्ट करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद अंग्रेज पुलिस वहां आई और साधुओं को वहां से जाने को कहा। उस समय अयोध्या के कई स्थानीय लोगों को जेल में भी डाल दिया गया और फिर उन हिंदुओं के लिए समस्या शुरू हो गई जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए भारी करों के कारण बेहद गरीबी में थे। अंग्रेजों ने अयोध्या के सभी हिंदुओं पर कुल 1,25,000 का जुर्माना लगाया। अगर इसका आकलन किया जाए तो प्रत्येक परिवार को कम से कम 11 रुपए का भुगतान करना पड़ता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन दिनों हिंदू केवल 12 पैसे प्रतिदिन कमाते थे। उनके लिए 11 रुपए किसी राजसी रकम जैसी थी, लेकिन उन्हें यह रकम देनी ही थी क्योंकि अंग्रेजों ने आदेश दिया था कि सभी जुर्माना अदा करके अपने परिवार के सदस्यों को जेल से वापस ले जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने घर बेचे, कईयों ने अपने घर के बर्तन भी बेच दिए। कई लोगों को जुर्माना भरने के लिए महीनों और वर्षों तक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। ऐसा करके उन्होंने जुर्माना भरा और अपने लोगों को रिहा कराया। खैर, इतनी पीड़ा का एक फल हिंदुओं को मिला। इसके बाद से अंग्रेजों ने शांतिप्रिय लोगों को वहां नमाज पढ़ने से रोक दिया। इसलिए मुगल कालीन ढांचे में 1934 से कोई प्रार्थना नहीं हुई थी। पिछले 500 वर्षों से राम मंदिर की रक्षा के लिए हिंदुओं ने ना जाने कितनी पीड़ा सही है। लेकिन दुख बस इतना है कि इस हिंदू बहुल देश में ही हिंदुओं के संघर्षों को कभी किताबों या पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है। आज अयोध्या में ऐसे कई लोग हैं जिनके परदादा को जेल हुई और उनके परिवार ने भारी जुर्माना भरा था। आज वही जन्मभूमि है जहां रामलला इतने वर्षों के वनवास के बाद लौटेंगे और यह उन लाखों लोगों के लिए गर्व और न्याय का महान क्षण है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहे और बलिदान दिए। आज उन सभी को सत सत नमन। जो आपकी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता है वह आपका सम्मान कैसे करेगा। खरीदारी केवल उससे करे जो आपकी मातृभाषा का सम्मान करे।